बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नाइट फॉल आपकी बॉडी को कमज़ोर तो करता ही करता है, साइड बाय साइड आपको बहुत अलग अलग दिक्कतें भी देता है। अगर ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है तो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी आ जाती है। पेशेंट्स में हम देखते हैं कि अगर नाइट फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक्ने पिंपल ये दिक्कत मिल जाती है। सरप्लस आपकी बॉडी एकदम से एनर्जी लैक हो जाती है, एनर्जी रहती ही नहीं है। बार बार सोने का मन करेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि सोता रहूँ, ठीक है। कभी कभार ऐसा लगेगा कि बस लेज़ीनेस पूरी रहती है। नाइट फॉल बेसिकली अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो अच्छी बात तब है जब आपको 15 दिन के बाद नाइट फॉल हो रहा है, या समझ लीजिए मंथ में 2 बार हो रहा है या मंथ में 1 बार हो रहा है। वो नाइट फॉल नॉर्मल होता है, क्योंकि वो हमारे पुराने डेड स्पर्म को बाहर निकालने का एक ज़रिया है। वो तरीका है कि अगर हमारे डेड स्पर्म काउंट हो जाते हैं तो वो निकलेंगे कैसे, वो भी निकलेंगे तो उसी वे से ना। तो इसलिए वो वेट ड्रीम्स आते हैं और नाइट फॉल की तरह वो निकल जाते हैं। अब सिंपली क्या होता है कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हफ्ते में 2-3 बार ही हो जाता है नाइट फॉल। अब वो कैसे सॉर्टेड करें? देखो सिंपल सी बात है, अगर नाइट फॉल ज़्यादा हो रहा है तो कुछ चीज़ें हम ऐसी लेंगे जो स्तंभक की तरह काम करें। स्तंभक माने कि रोक लगाने की काम करें, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा एक रिएक्शन है या लूजनेस है जिसकी वजह से वो निकल रहा है बाहर। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि सबसे पहली चीज़ समझ लो कि अगर हमने बहुत अर्ली एजेस में, मतलब अपने टीन एज में आए और हमने मास्टरबेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, हफ्ते में हम 7-8 बारी कर रहे हैं, 10 बारी कर रहे हैं, तो एक्सेसिव मास्टरबेशन हमेशा आपके लिए ख़राब रहेगी रहेगी, चाहे आप किसी भी एज में चले जाओ। एक्सेसिव कोई भी चीज़, मैं मास्टरबेशन भी नहीं कहता, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बात करता हूँ कि आप एक्सेसिव सेक्स भी बुरी चीज़ है। लिमिट में सेक्स हो तो सब कुछ सही है, लिमिट में मास्टरबेशन हो तो सब कुछ सही है। अगर आप खाना भी ज़्यादा खाते हैं तो वो भी आपको ख़राब करता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेसिव कोई भी चीज़ हमारे लिए ख़राब है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अर्ली स्टेजेस में अगर मास्टरबेशन स्टार्ट किया है और उसकी वजह से अब आप इसके कॉज में पड़ गए हैं, इस दिक्कत में पड़ गए हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन है कि आपने उस चीज़ को लेट इट भी नहीं करना, उसके ऊपर वर्क करना है। और वर्क कैसे होता है कि 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको हर कोई बोलेगा कि इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पेल्विक एरिया, या जैसे मैं बोलूँ पेनिस के आगे की मसल्स जो है वो वीक हो चुकी है। और जब वो वीक होती हैं तो वो क्या करती है, अपने आप को रिलैक्स फॉर्म में रखती है, रिलैक्स कर देती है। जब वो रिलैक्स करती है तो आपका इजैकुलेट हो जाता है। सिंपल, ठीक है। अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैसे करें? वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के 2 तरीके, एक तो कीगल एक्सरसाइज, दूसरा एक है एक्सरसाइज ऐसी जब हम यूरिन करने जाते हैं तो एक बारी किया फिर रोका, फिर किया फिर रोका, फिर किया फिर रोका। एक ही फ्लो में किया और रोकने पे क्या होता है कि हमारी मसल्स बिल्डअप होती है। जैसे कि हम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, मसल्स को पंप करने के लिए डंबल्स उठाते हैं। जब डंबल्स उठाते हैं तो क्या होता है कि पंप होती है बॉडी, पंप होती है बॉडी, तो क्या होता है, मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं फिर बनते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं फिर बनते हैं। सेम क्राइटेरिया इसमें इस्तेमाल होता है कि टूटेंगे बनेंगे तो उसमें क्या होगा कि वहाँ की मसल्स बिल्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये कंट्रोल आ जाएगा। दूसरा होता है कि आपका इजैकुलेशन, जो नाइट फॉल का जो इजैकुलेशन है, उस टाइम आपको 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जिसमें वेट ड्रीम्स आते हैं, और एक होता है कि नॉर्मल वेट ड्रीम्स आते ही नहीं है, वो वैसे ही इजैकुलेट हो जाता है। अब जब वेट ड्रीम्स आते हैं तो उस टाइम हम मोस्ट ऑफ द टाइम में, मेरे ख्याल से हम एक सर्टेन एज में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स से स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली 25 एज तक के बीच में ही आता है। अब मान लीजिए अगर नॉर्मल है, वो आपका विद इन 15 डेज़ में नाइट फॉल हो रहा है तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। बट वो नहीं हो रहा, वो रोज़ रोज़ आपको वेट ड्रीम्स ला कर दे रहा है और रोज़ रोज़ वेट ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि रोज़ या हर 2 दिन में आपको नाइट फॉल होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि रात के टाइम पे कुछ मेडिटेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कॉमिक बुक, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो सीरियल है आप वो वैसा देख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, तो आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, गानों को अपने अंदर मेमोराइज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो सोने का प्रोसेस है उसमें आप ये प्रोसेस, या उस टाइम आप ये ना सोचते हुए सोएं कि कोई फीमेल मिल गई है या कोई ऐसी चीज़ मिल गई है। उसकी जगह आप अपने ही थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करो कि हाँ, वो उस तरफ ना जाए। तीसरा होता है आपको खाना क्या चाहिए। स्तंभक की बात करी थी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, तो स्तंभक वाला पॉइंट है कि हम स्तंभक कैसे रोक सकते हैं उसको। तीसरा तरीका है रोकने का कि हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है हमारे पास दही, कर्ड जिसे बोलते हैं, या योगर्ट।
योगर्ट को दोपहर के टाइम सेवन करने से, या जिसे मैं बोलूँ सेवन थोड़ा बढ़ाने से, ज़्यादा बढ़ाने से हमारी बॉडी एक स्तंभक की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा लस्सी पी लें तो क्या आती है, नींद आती है। नींद आती है तो क्या करती है, वो स्तंभक की तरह काम कर रही है, कंट्रोल कर रही है हमारे ब्रेन को कि अब रेस्ट करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप दही को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और वो स्तंभक की तरह काम करती है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे आयुर्वेद वगैरह से कि अफीम जो है वो बेसिकली स्तंभक की तरह काम करती है। अफीम बेसिकली एक तरह का ओपियम है, ठीक है। हमारे में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, कामिनी वामिनी मेडिसिन है, जिसमें ओपियम की डलता है, ठीक है। अब उस ओपियम में क्या होता है कि वो स्तंभक की तरह काम करती है, एक बारी मेडिसिनल यूसेज में है। जगह अगर आपको लूज़ मोशन भी हो जाएगी तब भी वो आपको अफीम वाली टैबलेट देकर आपकी लूज़ मोशन रोक सकते हैं। तो वो एक तरीके से स्तंभक की तरह काम करती है, रोकने का काम करती है। तो वहाँ पर भी दही एक ऐसा काम करती है स्तंभक की तरह, कर्ड एक स्तंभक की तरह काम करती है, रोकने का काम करती है। जैसे कि हमारा पेट लूज़ मोशन हो रहा है तो घर वाले क्या कहते हैं कि दही खा ले, दही के साथ कुछ डाल के खा ले, स्तंभक हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, ठंडी है तासीर और आपकी लैट्रिन भी रुक जाएगी। उसी तरह से अगर हम दही का सेवन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो स्तंभक वाली पोजीशन आ जाती है, रुकने का वाला पोजीशन आ जाती है। ये 3 चीज़ें कर लो। अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर लो, और अगर नंबर बिजी जा रहा हो तो दोबारा कर लो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट मेरे को ये कहते हैं कि सर आपका नंबर बहुत बिजी जाता है। वो बिजी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता हो रहा होता कि कितने पेशेंट मेरे को एक टाइम पे कॉल कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, अगर नहीं लग पा रहा तो दोबारा से एक बारी कॉल कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो मेरे टीम से बात कीजिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन निकालिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।